students, my name is Swati Mishra and welcome to my channel Swati Mishra Maths। हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने मेनली रीजनिंग पर फोकस किया है और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है लाइक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस या आपको पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप क्यूबॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रीवियस लेक्चर्स से आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हमने टॉपिक लिया है टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन और वर्क, अगर हम इन्हें देखें तो एक सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई काम को किया जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पर से घर ही बनाने का काम है, ठीक है। अब किसी घर को बनाना है तो उन कंडीशन पर अगर हमने मैन पावर फिक्स कर दिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्क को करने के लिए मैन पावर लगेगा। अगर मैन पावर फिक्स है तो उस कंडीशन पर टाइम और वर्क एक दूसरे से कैसे रिलेट होंगे। अगर मैन पावर फिक्स है तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वर्क भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप इसका एग्जांपल मत लीजिए, आप लीजिए कि कोई कंपनी है जो बॉटल बनाती है। अब मैन पावर फिक्स है तो जैसे मान लीजिए कि 5 डेज में उस कंपनी ने 100 बॉटल्स बनाए। अब हमने टाइम को बढ़ा के कर दिया 10 डेज, तो 10 डेज में बॉटल की संख्या बढ़ जाएगी, दैट मीन्स वर्क बढ़ गया। तो टाइम और वर्क अगर मैन पावर फिक्स हो तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, या हम कहें ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब दूसरे वे में देखिए कि अगर हमने मैन पावर फिक्स नहीं किया, अब मैन पावर पर डिपेंड करता है लगने वाला टाइम और टाइम पर डिपेंड करता है वर्क, ठीक है। तो ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो मैन पावर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टाइम लगने वाला कम हो जाएगा। अगर किसी भी काम को हमें करना है, अगर 10 मजदूर हमने लगाए तो 10 मजदूर उस काम को अगर 8 डेज में करते हैं और मान लीजिए हमने मजदूर बढ़ा दिए, हमने 20 कर दिए, तो काम के लगने वाला जो समय था 8 दिन जो लग रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मैन पावर और टाइम एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे और इसी से हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं सीधा हम और इसका ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम टाइम वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में कर सके ताकि एग्ज़ाम में हमारा टाइम बच सके। तो मान लीजिए हमने 2 पर्सन लिए हैं ए और बी, ठीक है। अब ये 2 पर्सन हैं, ये किसी काम को कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स ने उस काम को करने के लिए x डेज का समय लिया, y ने उसी काम को करने के बी ने उसी काम को करने के लिए y डेज का टाइम लिया। अब अकेला काम करता है और काम को x डे में कंप्लीट करता है, बी अकेला काम करता है उसको y डे में कंप्लीट करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ए के 1 डे का वर्क, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। एक दिन में वो 1/x काम करेगा तभी वो x डे में उस काम को कर पाएगा। सिमिलरली b के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y। अब अगर a और b दोनों एक साथ मिल जाएं और उस काम को करें, तो अगर ए और बी दोनों मिल गए और उस काम को करने लगे तो क्या हो जाएगा, इनके 1 दिन के काम को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या मिला, x + y/xy। पर ये क्या मिला है अभी कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ये इनके 1 दिन का काम। अब अगर हम लगने वाले समय की बात करें तो ए को काम करने में x दिन लग रहे हैं, बी को काम करने में y दिन लग रहे हैं। तो अगर
ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस कंडीशन पर क्या उसको समय लगेगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको जस्ट हमने उल्टा कर दिया। तो आप इन सबको मत याद रखिए, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, और अगर ये याद रहेगा तो आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे कि एक को एक्स डे लगा, बी को वाई डे लगा, तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डे लगेगा। अब इसको जस्ट दूसरे वे में हम देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि हमें उल्टे तरीके से दे दिया, हमें दे दिया कि अगर ए और बी मिलकर काम करें तो उन्हें एक्स डे लगता है, ठीक है। अगर ए अकेला काम करे उसी काम को तो उसको वाई डे लगता है, तो बी अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, पहले हम एक एक दिन का काम करेंगे, तो इसके एक दिन का काम मिल जाएगा 1/x, इसके एक दिन का काम मिल जाएगा 1/y। अगर b का काम हम निकालना चाहें तो हम कर देंगे 1/x माइनस 1/y, ठीक है। और इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। पर इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले में बना दिया गया कि b को काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ये हो जाता है xy अपॉन y माइनस x डेज। मिलता कैसे है, एक एक दिन का समय लेकर उसको घटाने से ही मिलता है, पर उतना आप एग्ज़ाम में कहाँ करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला निकाल दिया गया और इसमें डायरेक्ट आप पुटअप करेंगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों जो हैं वो बेसिक रूल है जो आपको याद रखने हैं। इसके आगे और भी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे कभी कभी हमें एग्ज़ाम में दिया जाता है कि कोई दो पर्सन है ए और बी जो है वो दोगुना काम करता है ए से। तो अगर बी दोगुना काम करता है तो अगर ए एक दिन में 5 बॉटल बनाएगा तो बी एक दिन में कितना बॉटल बनाएगा, 10 बॉटल बनाएगा, क्योंकि वो दुगुना काम कर रहा है। तो इससे इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। कभी कभी हमें क्या दिया जाता है पेपर में कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, उनको सपोज 10 डेज का टाइम लगता है, पर ए और बी ने काम करना शुरू किया और दोनों ने एक साथ 4 डेज काम किए। 4 डेज के बाद ए उस काम को छोड़कर चला गया, अब बचे हुए काम को बी को ही करना है। तो बी अगर अकेला काम करने लगा तो वो कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बस बदल दिया जाता है, पर ये जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। तो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के बेसिस पर समझते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है राम किसी काम को 8 दिन में तथा श्याम उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न हमने अभी देखा था। तो अगर हम मान लें राम के एक दिन का काम, ये कितना हो जाएगा 1/8। सिमिलरली श्याम के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। अब अगर हम दोनों के एक दिन का काम निकाल लें तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ से हमें मिल जाएगा, करके देखते हैं 8 और 10। 2 से ये 4 टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा, फिर ये 4 और 5 मीन्स 2 4 जा 8। 40 एलसीएम हमें यहाँ से मिला, तो ये हो जाएगा 5 + 4 दैट इज़ 9/40। पर 9/40 ये 1 डे वर्क को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 40/9 डेज। मीन्स उस काम को करने के लिए अगर दोनों एक साथ मिलकर करेंगे तो उनको 40/9 डेज का टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप सीधे फॉर्मूला लगाइए। हमने क्या पढ़ा कि दोनों को एक साथ काम पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता था, xy अपॉन x प्लस y। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, x इंटू वाई 10 इंटू 8 अपॉन 10 + 8, ठीक है। 10 इंटू 8 इज़ 80,
और दिस इज 18, 2 से कैंसिल करिए, ये हो गया 40, ये हो गया 9, 40/9। तो ये ज़्यादा सिंपल है, इसमें टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है ए तथा बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। मीन्स ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, 12 दिन का। अगर ए अकेला उस काम करता है तो कितना दिन का समय लगता है, 30 दिन का। तो अगर वो दोनों एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिन का समय लगेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर बी अकेला करेगा तो उसे लगता है xy/y-x। तो यहाँ पर y की प्लेस पर है 30 और x की प्लेस पर है 12। तो ये हो जाएगा 30 × 12/30 - 12। तो ये हो गया 30 × 12 इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हमें मिल जाएगा 18। अब 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। यहाँ से ये हमें मिल गया 10। तो ये क्या आ गया, 20 डेज का। मतलब बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, 20 दिन। अब ए को अकेले करने में 30 दिन लग रहे हैं, बी को अकेले करने में 20 दिन लग रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए के कार्य करने की क्षमता है जो वो बी से ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, जो ए के काम करने की क्षमता है वो बी से कम है, तभी तो ए को ज़्यादा दिन का टाइम लग रहा है और बी को कम दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मिल रहा है, सिंह एक वायरमैन के रूप में रोहित से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। रोहित अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमें 2 पर्सन दिए हुए हैं, जो अभी तक हम ए बी कर रहे थे उसकी जगह पर अब हमें नाम मिल गया, सिंह और रोहित। अब हमें दिया हुआ है कि सिंह 2 गुना सक्षम है। मीन्स अगर हम मान लें कि रोहित X डेज में वर्क पूरा करता है तो उसी कंडीशन पर सिंह कितने दिन में वर्क कर लेगा, 2x दिन में, क्योंकि वो उसका 2 गुना सक्षम है। तो उस कंडीशन पर रोहित का 1 दिन का काम कितना होगा, इसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1/x। सिमिलरली सिंह के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/2x। अब दोनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा करते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/x + 1/2x = 1/10। अब हमने यहाँ पर 1/10 क्यों लिया, क्योंकि एक दिन का वर्क ले रहे हैं। एक दिन में ये वर्क रोहित ने किया, एक दिन में ये वर्क सिंह ने किया, दोनों ने मिलकर 1 दिन में इतना काम किया। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x। दिस इज 2 + 1 = 1/10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 = 2x। x हमें यहाँ से मिल जाएगा 15, x 15 मिला। मीन्स रोहित को काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा और उसके 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको ही लेकर चलना है और उसके बेसिस पर बाकी क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अलग है। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तथा बी एक काम को 18 दिन तथा 24 दिन में कर सकते हैं। मीन्स ए 18 दिन में काम कर सकता है और बी 24 दिन में काम कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार्य को करने में बी कितने दिन का समय लेगा। अब ये क्वेश्चन अलग है, इसके लिए हमने कोई ट्रिक नहीं पढ़ी, तो इसको हम उसी तरह से शुरू करते हैं जैसे हमने किया। हमें दिया हुआ है कि ए काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगता है, तो हम लिख सकते हैं कि ए के 1 दिन का
कार्य। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/18। फिर हम निकालते हैं बी के एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा 1/24। ये दोनों के एक एक दिन का काम हो गया। तो अगर हम फाइंड कर लें कि ए और बी दोनों के एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य दोनों का फाइंड करने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दोनों ने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम किया एक साथ। तो अगर ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों के 8 दिन का कार्य। 8 दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 × 1/18 + 1/24 ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 18 और 24 का एलसीएम हमें लेना है। निकालते हैं, ये दोनों 6 से होंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो 4 और 3 यहाँ पर आएगा। 6 × 4 = 24, 24 × 3 करते हैं तो 24 × 3, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 72। एलसीएम हमें क्या मिला, 72। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एलसीएम 72 मिला है और ये हो जाएगा 18 × 72 हमें कब मिलता है, 18 के टेबल में 4 टाइम्स और 24 के टेबल्स में 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये मिला। अब ये हो जाएगा 7 × 8/72। ये दोनों को ऐड करने से 7 आया। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो हमें क्या मिला, 7/9 मिला। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ 7/9 को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके एक दिन का काम कितना मिल गया, ए और बी दोनों के 8 दिन का काम कितना मिल गया, 7/9। अब 7/9 दोनों ने मिलकर काम कर लिया, पर कुछ काम तो बचा है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि जो कुल कार्य था वो कितना था, 1। ठीक है, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कार्य दैट मीन्स कि ए और बी दोनों ने 8 दिन तक जो काम किया उसे हम इस तरह से टोटल काम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल काम हमने माना 1 और उन्होंने 8 दिन में इतना काम किया, तो बचा हुआ काम क्या हो जाएगा, 2/9। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब 2/9 यहाँ से बचा है। अब 2/9 काम को किसको करना है, बी को। तो बी कितने दिन में करेगा, अब हमें दिया हुआ है कि बी एक दिन में करता है 1/24। तो अगर एक दिन में वो इतना करता है पर बचा कितना है, 2/9, तो इसको हम कैसे करें। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी को एक कार्य करने में टाइम कितना लगता है, 24 डेज। तो उसको 2/9 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों का मल्टीप्लाई 20 × 2/9। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये हमें मिल जाएगा 5 × 1/3 डे। दैट मीन्स 5 दिन और कुछ घंटे उसको लगेंगे। 6 दिन पूरा नहीं लगेगा, 5 दिन और कुछ घंटे में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से देखिए। और इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर एक काम छोड़कर भाग गया तो दूसरा बचा वो कितने दिन में करेगा। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है ए कार्य को अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब पहले इतना ही पढ़ते हैं और हम इनके एक दिन का काम निकालते हैं। तो ए के एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/16, क्योंकि कार्य और समय
एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए कार्य को लगने वाला समय 16 दिन है, तो एक दिन में होने वाला कार्य क्या हो जाएगा 1/16। अब सिमिलरली हम निकालते हैं b के एक दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/12। अब हमें क्या दिया हुआ है कि यदि पहले a फिर b दोनों कार्य को एकांतर रूप से करते हैं तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एकांतर रूप से कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर डेज हैं, तो फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे पर बी अकेला काम करेगा, फिर थर्ड डे पे ए करेगा, फोर्थ डे पे बी करेगा, और इसी क्रम में वो करते जाएंगे। एक साथ नहीं करेंगे, एक एक दिन छोड़ करके वो काम को करेंगे, तो काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम कुल कार्य निकालते हैं दोनों का मिलाकर तो क्या हो जाएगा 1/16 + 1/12। एलसीएम लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आपको इसका एलसीएम मिल जाएगा 48, और दिस इज 3 और 4, तो ये मिला 7/48। तो 7/48 ये उनका कुल कार्य है कितने दिन का, ये ध्यान देना है यहाँ पर। ये जो कुल कार्य है ये कितने दिन का है, 2 डेज का। 2 डेज क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि पहले दिन में ए ने काम किया, दूसरे दिन में बी ने काम किया, दोनों ने एक साथ नहीं किया, इसलिए 2 दिन का ये कुल कार्य मिला 7/48। ठीक है, अब ये तो कार्य है, अब हम समय लिखते हैं, तो समय क्या हो जाएगा 48/7। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि दोनों कार्य को कब कंप्लीट करेंगे, तो 2 दिन में वो लोग यहाँ पर से 7/48 काम करते हैं। मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो काम को लगने वाला समय होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि 48/7 कार्य होता है 2 दिन में। ठीक है, तो 7/48 कार्य होता है 2 दिन में, तो उस कंडीशन पर पूरा एक कार्य कितने दिन में होगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 2/7/48 × 1, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 48 / 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 96/7। तो 96/7 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। तो आपको किस तरह से यहाँ पर लेना है वो आपको ध्यान देना है, और सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हर एक क्वेश्चन में एक नया ट्रिक लगाकर आपको दिया जाता है, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज की में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।